बनाना है। मुझे बैंगन खाने, इतनी टेस्टी सब्जी हो रही है ना, नहीं खाने मेरे को, चटपटी बनाती हूँ। अब मुझे बनाना है आज मक्खन, क्योंकि बहुत दिन हो गए मेरा मक्खन पड़ा हुआ करने के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ हो गया घी खत्म, तो आज मुझे घी भी बनाना है। तो चलिए फिर बने रहिए आप मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को नमस्ते। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से, और हस्बैंड ने आज जल्दी जाना है, तो इस वजह से मैं बना रही हूँ उनके लिए खाना। तो आज उनके लिए खाने में बना रही हूँ मैं लौकी, और लौकी के साथ भात, क्योंकि उनको लौकी वगैरह अच्छी लगती है, तो इस वजह से लौकी के साथ भात। और आज नीसू भी उठ गया जल्दी, तो क्या बोलते हैं, वरना वो देर में ही उठता है, लेकिन आजकल उसके हो रहे पेपर, तो इस वजह से वो भी उठ जा रहा। तो उसने आज जाना है जिम, तो इसलिए वो आके मेरे से खाने के लिए मांग रहा था कि मम्मी कुछ खाने के लिए नहीं है, मतलब जो जल्दी बन जाए। तो मैंने कहा ऐसे क्या है, ऐसे तो कुछ भी नहीं है अभी। तो वो ढूंढ रहा था ओट्स, लेकिन ओट्स हो रखे ख़त्म, तो इस वजह से फिर उसने यहाँ पे सेब वगैरह निकाला और सेब वगैरह खा लिया। और मैंने साथ साथ जो रात के बर्तन थे वो सब संभाल दिए, वो पड़े थे जाली में, तो मैंने सब संभाल दिया, और साथ में मैंने प्रेशर कुकर वगैरह रख दिया हस्बैंड के लिए जो है खाना बनाने के लिए। तो अब मैं बना रही हूँ साथ साथ उनका खाना, और साथ साथ मैं अपने जो काम भी करती रहूँगी। जो और यहाँ पे अब मैं सब्ज़ी में तड़का लगाने के लिए काटने लगी हूँ प्याज, और इसमें लगाऊंगी मैं प्याज का तड़का, क्योंकि कभी जीरे का भी लगा देती हूँ, कभी प्याज का भी लगा देती हूँ, जो जैसा समय है उस हिसाब से कर देती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग भी ट्राई करना, अगर आप लोग लौकी वगैरह कम खाते हैं, जैसे रोटी के साथ तो कम ही पसंद करते हैं सब, लेकिन अगर रोटी के साथ अगर आप पसंद नहीं करते, तो आप एक बार चावलों के साथ बना के देखना। तरी वाली अच्छी लगती है, थोड़ी मतलब गाढ़ी गाढ़ी सी, और उसको अच्छे से पका के उसके बाद उसे मैश कर दो, तो चावलों के साथ बहुत टेस्टी लगती है। साथ में दही हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या। और लौकी की सब्ज़ी में जो है वो मैं टमाटर काफ़ी डालती हूँ, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी मीठी मीठी सी होती है ना, तो मतलब उसमें टेस्ट नहीं होता कुछ, तो इसलिए टमाटर ज़्यादा डालने से उसमें जो है टेस्ट आ जाता है। ये सब मतलब मैंने अपने ससुराल में ही आके सीखा, जिस तरीके से मेरे ससुराल में खाया जाता था, तो मैंने भी उसी तरीके से बनानी सीखी। तो क्योंकि ये लोग ऐसे ही खाते हैं, इन लोगों ने तो कभी मतलब मेरे ससुराल में कभी उन्होंने रोटी के साथ लौकी खाई ही नहीं, तो अब मुझे भी उनके साथ ऐसी आदत पड़ गई, तो मैं भी अब ऐसी बनाती हूँ। और अब मैंने सब्ज़ी रख दी पकाने के लिए, क्योंकि उसको पकने में लगता है टाइम, क्योंकि लौकी जो है वो गलने में टाइम लगता है। तो अब मैं साथ साथ जो है सारे में झाड़ू लगा दूँगी, और झाड़ू के साथ साथ मैं फिर धीरे धीरे मतलब खाना बनाती रहूँगी साथ साथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं उनको 9:15 और 9:30 तक उन्हें खाना चाहिए होता है। वो बोलते हैं मुझे 9:15 9:30 के बीच में, मतलब 9 बजे से और 9:30 बजे तक कभी भी खाना दे दे। तो इस वजह से मेरा जो है खाना सुबह जल्दी बन जाता है। तो मेरा नाश्ता जो, अगर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तब तो खैर जल्दी बन जाता है, लेकिन अगर नहीं जा रहे तो पहले खाना बनता है, उसके बाद तब हमारा नाश्ता बनता है। तो हम लोग नाश्ता बाद में करते हैं, वो लोग वो अपना खा के चले जाते हैं, और हम लोग बाद में नाश्ता करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं अब अंदर का झाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ बाहर का झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि बाहर भी काफ़ी होता है झाड़ू लगाने के लिए।
तो फ्रेंड्स बन चुका है हस्बैंड का खाना और अब मैं उनका खाना लगा दूंगी और उसके बाद वो अपना खा पी के अपना एक तरफ हो जाएंगे। फ्रेंड्स आपको लगेगा कि इतने सुबह सुबह चावल कौन खाता है, लेकिन उनको बचपन से ही आदत है ऐसे खाने की, क्योंकि उनके पापा भी जब ऑफिस जाते थे वैसे ही खा के जाते थे और जब स्कूल पढ़ते थे तो सुबह स्कूल जाने के लिए सुबह खा के ही जाना होता था, क्योंकि सुबह ही खाना बन जाता था। और फ्रेंड्स हमारे यहाँ एक बात और है कि हमारे यहाँ जो है ना, हम लोग पहाड़ी लोग जो होते हैं ना, जब तक चावल नहीं खाते तब तक हमें चैन नहीं आता, तो हमें चावल चाहिए ही चाहिए। तो इस वजह तुझे बैंगन खाने इतनी टेस्टी सब्जी हो रही ना, नहीं खाने मेरे को, चटपटी बढ़िया खाने मेरे को, मेरा कंप्यूटर दिमाग खराब हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं शिवम को पूछ रही थी कि तू सब्जी के क्या खाएगा। मैंने रात को मसाला बैंगन बनाए थे तो बहुत टेस्टी होते थे, मैंने कहा खा ले, तो उसने मना कर दिया। तो फ्रेंड्स आजकल जो है बड़ा वाला बेटा फिर से जाने लग गया जिम, बीच में वो 1 महीने नहीं गया तो उसके एग्ज़ाम वगैरह थे इसलिए। तो फिर उसने कह रहा कि अब मैं फिर अपना जिम वाला खाना खाऊंगा जो होता है जैसे प्रोटीन वाला सारा। तो इस वजह से उसने बोला मैं अपने लिए बनाऊंगा चीला। तो कैसे कैसे बनाते हैं, तो मुझे बोल रहा था कि कैसे कैसे बनाते हैं मुझे बता दो। तो फिर मैंने उसको बताया कि कैसे कैसे बनाते हैं, क्या क्या डालते हैं। और फिर वो बेसन ख़त्म हो रखा था तो बेसन लेने गया, इतनी देर में उसने बोला आप ये सब्जियां काट दो। तो मैंने उसकी सारी सब्जियां ये चीले में डालने के लिए काट दी। और अब वो बोल रहा कि मम्मी मुझे नमक वगैरह का अंदाज़ा नहीं आता, आप बताओ कितना कितना डालना है। तो मैं उसको वही बता रही हूँ कि कितना कितना नमक डालना है, क्या क्या डालना है। और बाकी वो बनाएगा अपने आप अपने लिए, क्योंकि कई चीज़ें वो बना लेता है। इससे बच्चे ये है कि साथ साथ सीख भी जाते हैं, कभी ज़रूरत पड़े तो अपने लिए बनाने में दिक्कत नहीं होती। कभी मैं कहीं चली जाऊँ कुछ है तो इस वजह से वो अपने लिए कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। फ्रेंड्स ये जो मसाला बैंगन है ना, ये बहुत टेस्टी बने हुए थे। वैसे सुबह के टाइम तो खैर मैंने इसमें नाश्ते में अपने लिए थोड़े से प्याज मिलाए, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये ऐसा कैसे दिख रहा, लेकिन रात को मैंने ये जो बनाए थे ना, इतने टेस्टी बने हुए थे कि बहुत ही टेस्टी। वो बड़े वाले ने भी बोला मतलब चिल्ले के साथ मम्मी मेरे लिए भी रख देना थोड़ी सी सब्जी, मैं भी खाऊँगा। वैसे तो जब मैं दूसरे दिन बनाऊँगी तो मैं अपने आप ही इसकी रेसिपी डाल दूँगी, मतलब कब बनाती हूँ इसका भी पता नहीं है। लेकिन अगर आपको जल्दी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको बताऊँ, मैं आपको इसकी रेसिपी जल्दी शेयर कर दूँगी फिर। फ्रेंड्स फिर अब हो चुकी है शाम और नाश्ता करने के बाद उसके बाद मैं फ़ोन पे कुछ देखने लगी। फ़ोन पे कुछ मैं ढूंढ रही थी तो मैं उसको देखते देखते मुझे टाइम हो गया। और उसके बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह धुले, फिर बर्तन नाश्ते के बर्तन धुले, उसके बाद खाना बनाया, खाना खाया और अब हो चुकी है। फिर उसके बाद शिवम फ़ोन पे गेम खेलने लग गया और शिवम के फ़ोन फिर मैं उसके बाद सो गई। सो के उठी, मैं बनाऊँगी मक्खन और उसके बाद बनाऊँगी मैं घी, क्योंकि मेरे यहाँ हो गया घी ख़त्म, तो आज मुझे घी भी बनाना है। तो चलिए फिर बने रहिए आप मेरे साथ। और ये देखिए आज आया हमारा ये ऑनलाइन सामान, ग्रोसरी आई और है कुछ ये रखी हुई और थोड़ा और कुछ सामान जो था वो मैंने संभाल दिया था, जो हमारा सामान आ रखा था उसमें से। और ये देखिए अब मैंने मक्खन अब मैंने कर रही हूँ मक्खन, और ये करती हूँ मैं मिक्सी में ही, क्योंकि मैं जब मेरे 2-1 डिब्बे इकट्ठे हो जाते हैं ना, उसके बाद तब एक साथ ही करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके नहीं करती, तो एक साथ फिर वो घी ज़्यादा हो जाता है, वरना वो थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता, इस वजह से। और साथ साथ मैं ये मक्खन निकाल रही हूँ। तो मेरा मक्खन निकालने का यही तरीका है, कई लोग सीधा वैसे ही निकाल देते हैं, लेकिन मैं वैसे ही निकालती हूँ ना, मुझे अजीब सा लगता है, उसमें बारीक बारीक पीस वगैरह रह जाते हैं, फिर वो उसमें जल जाते हैं और बोलते हैं निकालो उसके बाद तब घी बनाओ। तो ये वाला तरीका
अच्छा होता है। इसमें ये वैसे बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह जिन लोगों को होता है उनके लिए ख़राब होता है। तो मेरे हस्बैंड को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए मैं इसी तरीके से निकालती हूँ। और उनके लिए जो है ना, मैं घर का ही घी इस्तेमाल करती हूँ, कि बाकी तो और जो भी होगा, लेकिन उनको मैं घर का ही घी देती हूँ खाने के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये निकाल रही हूँ मैं बच्चों के लिए मक्खन। ये मैंने बच्चों के लिए मक्खन निकाल के रख दिया, क्योंकि उनको मक्खन बहुत पसंद है। वो मक्खन ही खाते हैं, घी कम खाते हैं। तो उनके लिए मैं मक्खन निकाल देती हूँ। उनके लिए तो बीच बीच में निकलता ही रहता है। देखिए मैंने मक्खन निकाला था, अब ये मैंने घी बनाने रखा हुआ। देखिए बस बनने वाला है थोड़ी देर में, 10 मिनट और, उसके बाद 10 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, जब तक इसका ये ऊपर का जो ये झाग है ना, जब तक ये हल्का हल्का ब्राउन नहीं हो जाता गोल्डन से कलर का, तब तक मतलब हमें तब तक इसको पकाना है। तब मतलब तब ये पूरा बन के तैयार होता है, वरना ये कच्चा रह जाता है थोड़ा सा। और इसी वजह से जो कई लोग होते हैं ना, उनके घी में जो है स्मेल आने लग जाती है। वो इसीलिए आती है क्योंकि वो कच्चा रह जाता है। तो कच्चेपन की वजह से वो जो वो होता है, वो घी में जो है वो स्मेल आती है। वैसे जो है घी में कई कारणों से स्मेल आती है, उसके कई कारण होते हैं। तो मतलब अलग अलग हर किसी का रखने का तरीका होता है। मेरे घी में वैसे कभी स्मेल नहीं आती। पर एंड अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट भी करें कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।